चलिए दोस्तों, आज हम फिर एक नए टॉपिक की शुरुआत करेंगे। हम लोग पिछले ही क्लास में हम लोग पढ़ रहे थे अंड जनन, जिसको हम लोग oogenesis के भी नाम से जानते हैं। उसमें हम लोग पिछले लेक्चर में हम लोग पढ़े थे क्या कि प्राथमिक पुटिका से तृतीयक पुटिका का निर्माण तक हम लोग क्लास को कंप्लीट कर लिए थे। अब वहीं से हम लोग आगे की ओर प्रोसेस को बढ़ाएंगे कि उसके बाद क्या होता है। तो सबसे पहले थोड़ा सा हम बैक क्लास को रिपीट कर रहे हैं कि जो तृतीयक पुटिका बना था उसके संरचना के बारे में, उसका संरचना में कौन से भाग को किस नाम से जान रहे थे, ये सब को हम लोग देखते चले जाएंगे। जैसे आपको पहले से पता होगा कि ये जो है क्या था, प्राथमिक अंडक था जो 2n होता है, मतलब द्विगुणित होता है। इसके बाहर एक स्तर पाया जाता था। इन स्तरों को हम लोग जोना पेलुसिडा के नाम से जानते थे। उसके बाद इसके बाहर क्या था, कुछ पीठिका की कोशिका क्या कर रहा था, स्तर का निर्माण किया था। ये द्वितीयक पुटिका जब दो पीठिका कोशिका का जब दो स्तर का निर्माण हो जाता है तो हम उसको क्या बोलते हैं, द्वितीयक पुटिका। और द्वितीयक पुटिका के बाद जब वो तीसरे स्तर का निर्माण होने के दौरान क्या होता है कि इसके द्वितीयक पुटिका के पास क्या होता है, एक खाली भाग का निर्माण हो जाता है, एक खाली हिस्सा का निर्माण हो जाता है। क्या होता है, एक खाली हिस्सा का निर्माण हो जाता है। तो यहाँ पर देखेंगे दोस्तों कि ये जब पीठिका कोशिका के 3 स्तर आपको दिखाई दे रहा है, 1 2 3, तो इसका मतलब ये क्या है, तृतीय पुटिका। अब तृतीय पुटिका में ये जो खाली भाग था इसको हम लोग क्या बोले थे, एंट्रम बोले थे, जिसको हम लोग हिंदी में गहवार भी बोलते हैं, गहवार। ठीक है दोस्तों, अब ये एंट्रम के मध्य क्या था, कुछ तरल भरा हुआ था। इस तरल को हम लोग क्या बोलते हैं, लीकर कोलिकलाई। क्या बोलते इसको, लीकर कोलिकलाई बोलते हैं, जो ये एंट्रम के अंदर जो तरल पदार्थ भरा हुआ था। अब यहाँ पर दोस्तों क्या था कि जो पीठिका कोशिका की स्तर है, इस पीठिका कोशिका के अंदर क्या था कि कुछ कणिका के रूप में क्या था, कुछ पोषणीय पदार्थ भरा होता है। इसके अंदर क्या होता है कि कणिका के रूप में ये पीठिका कोशिका का जो आपको स्तर दिखाई दे रहा है, इसमें क्या होता है कि कणिका के रूप में क्या होता है, कुछ पोषणीय पदार्थ भरा होता है। मतलब कणिकामय पोषणीय पदार्थ क्या होता है, भरा पड़ा होता है। तो अब ये क्या कर रहा था कि कणिका में पोषणीय पदार्थ जो पीठिका कोशिका के अंदर भरा हुआ था, ये क्या कर रहा था, एक स्तर का निर्माण कर रहा था। इन स्तरों को हम लोग दोस्तों क्या बोलते हैं, इन स्तरों को हम लोग किस नाम जानते हैं, तो मेम्ब्रेना ग्रेनुलोसा, मेम्ब्रेना ग्रेनुलोसा के नाम से जानते हैं। जो ये स्तर जो बनाया गया था, इस स्तर को हम लोग किस नाम से जानते हैं, मेम्ब्रेना ग्रेनुलोसा। जिसमें कौन सा कोशिका मिल रहा था, तो कणिका के रूप में, कणिकामय कोशिका भी इसको बोलते हैं। इसको अब हम लोग क्या बोलेंगे, इस स्तर को क्या बोलते हैं, इस स्तर को हम लोग किस नाम से जानेंगे, तो मेम्ब्रेना ग्रेनुलोसा के नाम से जानेंगे। और इसके अंदर जो मिलने वाली कोशिका है उसको हम लोग क्या बोलेंगे, कणिकामय कोशिका बोलते हैं दोस्तों। तो यहां तक में आपको ये पता चल जाता है, ये जो था क्या था, ये तृतीयक पुटिका। अब देखिए आगे क्या होता है, तो तृतीयक पुटिका के बाद देखिए क्या होता है कि जो बाहरी पीठिका कोशिका का ये जो बाहरी स्तर आपको दिखाई दे रहा है, सबसे बाहरी स्तर, ये क्या होता है कि इसके अंदर का जो अवकाश है वह धीरे धीरे छोटा हो जाता है। छोटा क्यों हो जाता है और कैसे हो जाता है,
तो ये जो अस्तर वाली जो कोशिका, बाहरी स्तर वाली जो कोशिका आपको दिखाई दे रहा है तृतीय पुटिका का, ये क्या होता है, सिकुड़ जाता है। क्या होता है, सिकुड़ने के बाद क्या होगा कि इसके मध्य जो खाली अवकाश, अवकाश का मतलब खाली भाग, जो खाली भाग था ये बाहर वाले स्तर की कोशिका के मध्य, ये खाली भाग क्या होता है, धीरे धीरे क्या होता है कि इस कोशिका को सिकुड़ने के बाद क्या होता है, वह छोटा हो जाता है। तो जब ये छोटा हो जाएगा तो अब इसको हम लोग देखिए इस रूप में दिखा है, ये अवकाश का क्या हो जाएगा इस कोशिका का, ये अवकाश का काफी छोटा हो जाता है। जब ये कोशिका, आप लोग भी ऐसे भी आपको पता होगा कि जब कोशिका सिकुड़ेगा तो उसके बीच का जो खाली भाग है धीरे धीरे क्या होगा और छोटा होते चला जाता है, जिसके बाद अब इन स्तरों को हम लोग थीका इंटरना के नाम से जानते हैं। इसको क्या बोलते हैं, थीका इंटरना, और इसको हिंदी में हम बोलते हैं अंत परवारक। क्या बोलते हैं, अंत परवारक। अब उसके बाद अभी आपको ये समझ में आता होगा कि यहाँ कंफ्यूजन आपको हो गया होगा कि इधर इंटरना लिखा हुआ, इंटरना का मतलब बाहर होता है, तो फिर ये सॉरी इंटरना का मतलब क्या होता है, अंदर होता है। यहाँ जो आप लिखे इंटरना, ये तो हमको अस्तर सबसे बाहर दिखाई दे रहा है, इसको हम लोग एक्सटर्ना बोलेंगे कि इंटरना बोलेंगे। तो याद रखिएगा दोस्तों, अभी थोड़ा सा पेशेंस रखिएगा, थोड़ा सा सुनिएगा आगे कि अभी इसको इंटरना क्यों बोलते हैं। अभी जो ये बाहर का भाग दिखाई दे रहा है, अभी इस स्तर को हम लोग क्या बोलते हैं, थीका इंटरना बोलते हैं, इसको हिंदी में हम लोग क्या बोलते हैं, अंतः परवारक बोलते हैं। ठीक है, अब आगे क्या होता है कि ध्यान दीजिएगा दोस्तों कि आगे क्या होता है कि ये जो कोशिका, जो ये पूरा जो प्रोसेस हो रहा है एक अंडाशय के अंदर हो रहा है। कहाँ हो रहा है, एक अंडाशय के अंदर हो रहा है। तो यहाँ पर क्या होता है कि अंडाशय के अंदर क्या होता है, एक रज्जु के रूप में क्या होता है, कुछ और कोशिका आ जाती है, जिसको क्या करता है एफएसएच कोशिका, उसको भी प्रेरित करके क्या करता है, इसके ऊपर एक स्तर चढ़ाने का काम करता है। क्या करता है, एक स्तर चढ़ाने का काम करता है। और ये काम कौन करवाता है, या स्तर का निर्माण कौन करवाता है, फिर एफएसएच कोशिका, जिसके बारे में आप लोग एक दो कार्य उसके पहले पढ़ चुके हैं। तो वो फिर क्या करता है, इसके ऊपर तंतु रूपी क्या करता है, कोशिका का स्तर, ये कोशिका जो है ये तंतु रूपी एक धागे के समान होता है, जो क्या करता है उसके ऊपर एक स्तर चढ़ाने का काम करता है। तो अब ये जो बाहर से जो आपको ये स्तर दिखाई दे रहा है, इस स्तर को हम लोग जानते हैं किस नाम से, याद रखिएगा, थीका एक्सटर्ना के नाम से। क्या बोलते हैं इसको, थीका एक्सटर्ना बोलते हैं, जिसको हिंदी में हम लोग बोलते हैं बाह्य परवारक। क्या बोलते हैं, बाह्य परवारक इसको कहते हैं। ठीक है दोस्तों, अब जैसे याद रखिएगा कि थीका इंटरना और थीका एक्सटर्ना का निर्माण हो जाता है, थीका एक्सटर्ना और थीका इंटरना का जब निर्माण हो जाता है, तो अब इसको हम लोग तृतीयक पुटिका नहीं बोले, अब इसको हम किस नाम से जानते हैं, ये संरचना अब जो कहलाएगा या कि ग्राफियन इस संरचना का हम बोलते हैं ग्राफियन पुटिका या ग्राफियन फोलिकल, जिसको हम लोग बोलते हैं, इसको हम क्या बोलते हैं, ग्राफियन पुटिका। कब, जब तृतीयक पुटिका के रूप में, तृतीयक पुटिका में जब थीका एक्सटर्ना और थीका इंटरना का निर्माण हो जाता है, तब यह संरचना कहलाता है ग्राफियन पुटिका। अब जैसे ही ग्राफियन पुटिका का निर्माण हो जाता है, तो ग्राफियन पुटिका का निर्माण हुआ और प्रथम अर्धसूत्री विभाजन का जो प्रथम भाग जो था, प्रोफेज का जो पहला अवस्था में जाकर क्या था, जो द्विपट अवस्था में अर्धसूत्री विभाजन रुका हुआ था, वो क्या हो जाता है, अब वहां से प्रारंभ होकर अर्धसूत्री विभाजन प्रथम क्या हो जाता है, पूरा हो जाता है। अब जैसे ही पूरा होगा तो ये कोशिका क्या करेगा, एक से दो कोशिका का निर्माण करेगा। जैसे आप लोग अर्धसूत्री विभाजन में आप लोग पढ़े होंगे कि जब कोई द्विगुणित कोशिका के अंदर अर्धसूत्री विभाजन प्रोफेज, अर्धसूत्री विभाजन प्रथम जो होता है वह जब पूरा हो जाता है, तो दो अगुणित कोशिका का निर्माण हो जाता है। कितना कोशिका का, दो अगुणित कोशिका का निर्माण हो जाता है। ठीक है, तो जैसे ही अब क्या होगा कि ये अर्धसूत्री विभाजन भी इसी दौरान, जैसे ये अर्धसूत्री विभाजन का प्रथम अवस्था जो है जैसे ही पूरा होगा, अब ये क्या करेगा, इस कोशिका जो ये जो कोशिका था, जो प्राथमिक अंडक था, ये अब क्या करेगा, एक से
दो कोशिका में क्या हो जाएगा, बदल जाएगा, मतलब एक से दो कोशिका का निर्माण हो जाएगा। ठीक है, तो उसके बाद जब एक से दो कोशिका का निर्माण हो जाता है दोस्तों, तो फिर आगे की प्रक्रिया क्या होती है, तो हम उसको भी आपको समझाएंगे। पहले इसको आप लोग स्क्रीनशॉट या नोट कर लीजिए। ठीक है दोस्तों, अब यहां तक आप लोग इसको नोट कर लिए होंगे। अब देखिए आगे क्या होता है। देखिए अब आपका यहाँ क्वेश्चन ये बनता होगा कि थीटा एक्सटर्ना और थीटा इंटरना का कार्य क्या है। तो सबसे पहले याद रखिएगा कि थीटा एक्सटर्ना का काम होता है सुरक्षा प्रदान करना। ये क्या करता है, ये ग्राफियन पुट्टिका क्या करता है, ये सुरक्षा देने का काम करता है। ठीक है, अब उसके बाद देखिएगा दोस्तों कि थीटा इंटरना का काम क्या है। तो थीटा इंटरना, यहाँ ध्यान दीजिएगा दोस्तों कि थीटा इंटरना क्या करता है, इसको एफएसएच, फिर एफएसएच हार्मोन, ठीक है, इसको क्या करता है, प्रेरित करता है, प्रेरित करता है। और प्रेरित करने के बाद क्या होता है, अंतःप्रवारक या जो थीटा इंटरना है, या क्या करता है, एक हार्मोन रिलीज करता है जिसका नाम है एस्ट्रोजन। क्या नाम है, एस्ट्रोजन। अब आपसे क्वेश्चन ये पूछा जाएगा कि एस्ट्रोजन निकालता कौन है, एस्ट्रोजन को कौन निकालता है। तो एस्ट्रोजन किससे निकलता है, ग्राफियन पुट्टिका से। ग्राफियन पुट्टिका में किससे, तो याद रखिएगा थीटा इंटरनस। ठीक है दोस्तों, तो यहां तक अब आपको अगर समझ में आ गया होगा, तो इसके बाद देखिए क्या होता है कि अब जैसे ही अर्धसूत्री विभाजन का प्रथम अवस्था पूरा हो जाएगा, तो दो कोशिका का निर्माण होगा। तो अभी हम लोग ये मान लेते हैं कि ये जो कोशिका है, जिसको हम लोग प्राथमिक अंडक बोले थे, अब ये जैसे विभाजन को पूरा करेगा, ये क्या करेगा, अर्धसूत्री विभाजन का पहला अवस्था या प्रथम अर्धसूत्री जो प्रथम था, उसको जैसे पूरा होगा, दो कोशिका का निर्माण हुआ। तो अभी ये क्या है, ये प्राथमिक अंडक है। अब ये अर्धसूत्री विभाजन जैसे ही पूरा करेगा, तो याद रखिएगा इसमें दो कोशिका का निर्माण हो जाएगा। ठीक है, तो अब दो कोशिका का जो निर्माण होगा, तो इसमें याद रखिएगा ये अर्धसूत्री विभाजन प्रथम जो होता है, ये असमान होता है। क्या होता है, असमान। तो इसके द्वारा बनने वाला जो कोशिका होगा, एक कोशिका बड़ा होगा और एक कोशिका क्या होगा, एक कोशिका छोटा होगा। एक कोशिका बड़ा होगा और एक कोशिका छोटा होगा। इसका कारण भी क्या है, तो हम लोग आगे समझेंगे। लेकिन अभी क्या हो रहा है कि प्राथमिक अंडक में अर्धसूत्री विभाजन का प्रथम फेज जैसे ही पूरा हुआ, तो दो कोशिका बन गया। और दो कोशिका बना तो एक ऐसा विभाजन हुआ था, असमान हुआ था, जिसमें एक बड़ा कोशिका बना, एक दूसरा क्या, छोटा बना। तो जो बड़ा कोशिका है, इसको हम बोलते हैं अब द्वितीयक अंडक। क्या बोलेंगे, द्वितीयक अंडक। ठीक है, क्या बोलते हैं इसको, द्वितीयक अंडक बोलते हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं सेकेंडरी oocyte, सेकेंडरी oocyte बोलते हैं। द्वितीयक अंडक क्या बोलते हैं, सेकेंडरी oocyte। और इसको ये जो छोटा कोशिका है, इसको बोलते हैं प्राथमिक ध्रुवीय काय। इसको क्या बोलते हैं, प्राथमिक ध्रुवीय काय कोशिका बोलते हैं, जो कि कोशिका छोटा है। अब ये कोशिका, यहाँ आपका एक क्वेश्चन ये बन सकता है कि ये असमान क्यों हुआ। तो क्योंकि आगे जाके यही कोशिका क्या करेगा, अंडाणु का निर्माण करेगा, जिसको भरपूर मात्रा में पोषणीय पदार्थ की आवश्यकता होगी। तो वह पोषणीय पदार्थ भरपूर मात्रा में उसके अंदर किसमें मिलेगा, तो कोशिका द्रव के अंदर। तो जब कोशिका द्रव की मात्रा अधिक होगी, तभी तो उसमें पोषक पदार्थ भी अधिक होगा। और यही आगे जाके यही कारण है कि क्या होता है कि प्राथमिक अंडक में क्या होता है, जो अर्धसूत्री विभाजन प्रथम होता है वह असमान होता है, जो आगे जाके क्या होता है कि दो असमान कोशिका का निर्माण करता है, जिसमें बड़ी कोशिका को द्वितीयक अंडक या सेकेंडरी oocyte बोलते हैं, और छोटे कोशिका को प्राथमिक ध्रुवीय काय बोलते हैं। अगर यहां तक में आपको समझ में आ गया, तो इसको आप नोट कीजिए, फिर हम आगे की प्रोसेस को बढ़ाएंगे।